नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच, जो कि एक रिवीजन का बैच है, तो इसके सीरीज को हम लोग देख रहे थे। और इस विजेता सीरीज में बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज इसमें करवाए जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। और ये जो वीडियो होगा वो फिजिक्स का लास्ट वीडियो होगा। तो और ये जो क्वेश्चन है सारे जो करवाए जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और ये सारे जो हैं कुछ एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से भी लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए यदि यदि है तो। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है, इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा दे रखा है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर यानी होल्स होते हैं। सी दे रखा है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक की चालकता बहुत ज्यादा हो जाती है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप जानते हैं अर्धचालक के बारे में कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब जो हैं अर्धचालक हैं। और ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, अर्धचालक में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर की जो है चालकता वो बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, स्टेटमेंट सही है। पी प्रकार के चालक में बहुसंख्यक आवेश कोटर होते हैं, ये भी सही है। ये सी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ये जो बोल रहा है परम शून्य तापमान पर चालक की चालकता बहुत ज़्यादा होती है, ये गलत है। चालकता बहुत ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। और आप जानते हैं कि अर्धचालक की जो वो सॉरी परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, तो गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता है, इसमें उल्टा संबंध है। अर्धचालक में अगर गर्म करेंगे तो चालकता जो है बढ़ेगी, लेकिन प्रतिरोध जो है वो कम होगा। ठीक है, तो आर बराबर जानते हैं 1 चालकता होता है, तो अपोजिट संबंध होगा तो घटता है। ठीक है, मतलब हीट अगर बढ़ाएंगे तो ये जो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अर्धचालक का है। तो इसमें अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन क्वार्ट्ज, सिलिकॉन जर्मेनियम, सेरेमिक्स क्वार्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन संभव होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल कोटर द्वारा, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों द्वारा ही होता है विद्युत का चालन संभव अर्धचालक में, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए यदि है तो। अर्धचालक का मादन यानी डोपिंग करने में उसकी चालकता बढ़ती है, अर्धचालक का मादन या डोपिंग करने में उसकी चालकता घटती है, अर्धचालक का मादन करने में उसकी ऊष्मा में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो गलत स्टेटमेंट को ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धचालक का मादन करने से, डोपिंग करने से इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। मादन मतलब क्या हो गया, मादन मतलब होता है बेसिकली, डोपिंग मतलब अशुद्धि बोलते हैं इसको। तो कोई भी जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उसको शुद्ध रूप से आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अशुद्धि मिलाने पर ही वो चालकता बढ़ती है। तो अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ जाएगी, तो ए नंबर जो है स्टेटमेंट सही है। अर्धचालक का माध्यम उसकी चालकता घटती है, बढ़ती है यहाँ ऊपर देख लिया तो घटती नहीं होगा, ये यानी बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अर्धचालक का माध्यम करने से उसके ऊष्मा में कोई वृद्धि नहीं होती है, स्टेटमेंट सही है, तो बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफर, एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल चार्जर जो होता है स्टेप डाउन बोलते हैं इसको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो एक अपचाई ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है। यूपीएस तो जानते हैं ये बैकअप के लिए होता है कंप्यूटर में। और इन्वर्टर तो आप जानते हैं कि डीसी को यह एसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय किससे बने होते हैं, तो आप जानते हैं आईसी चिप जो होते हैं सिलिकॉन के बने होते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा समझाया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो आइंस्टीन द्वारा समझाया गया था, आप जानते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो है आइंस्टीन द्वारा इसको समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा तब बढ़ जाती है जब, तो ये बोल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कब बढ़ जाती है? तो यह बढ़ जाएगी जब इसका तरंगदैर्घ्य जो है कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य जब कम होगा प्रकाश की, तो वो जो है गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में जो है अपोजिट का संबंध होता है। अगर तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसका आवृत्ति अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो वायलेट रे जो है, आप जानते हैं कि वायलेट रे की जो आवृत्ति होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, और तो इसी तरह रेड का जो है आवृत्ति सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य कम करने से जो है गतिज ऊर्जा, अगर तरंगदैर्घ्य कम होगा तो आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी मतलब ऊर्जा अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा फोटोन अधिक ऊर्जावान है? कौन सा इसमें जो फोटोन है वो अधिक ऊर्जावान है? तो लाल, पीला या बैंगनी? तो आपको अभी बताया कि जिसकी आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति जिसकी अधिक होगी उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। तो आवृत्ति सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी होती है? आप जानते हैं वायलेट कलर की होती है। वायलेट मतलब बैंगनी, तो बैंगनी हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कौन सा विकिरण ज्यादा प्रभावी है? धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कौन सा विकिरण ज्यादा प्रभावी है? तो पाराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट जो है वो एक्चुअली इसमें इस ऑप्शन में ये होगा, अगर यही गामा रहता तो गामा हो जाता, अगर गामा नहीं है तो फिर एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे नहीं है तो फिर अल्ट्रावायलेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उसी में ज्यादा होगा जिसमें कि आवृत्ति अधिक होगी। तो आवृत्ति किस में अधिक है सबसे ज्यादा? तो गामा में है, फिर एक्सरे में, फिर अल्ट्रावायलेट। तो इन ऑप्शन में जो है पाराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग है। तो कौन कौन सा ऑप्शन देख लेते हैं। सौर पैनल द्वारा विद्युत उत्पादन, स्वचालित दरवाजों और लिफ्ट के दरवाजों में, फोटो टेलीग्राफी में। तो ये बेसिकली प्रकाश विद्युत प्रभाव का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सारा ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 13 नंबर। प्रतिदीप यानी फ्लोरोसेंस का उदाहरण है। तो फ्लोरोसेंस का इसमें कौन सा उदाहरण है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हाइलाइटर्स रसायन, चमकदार खिलौने यानी वो CFL, कलाई के बैंड, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारा जो है वो तीनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, सारे जो है फ्लोरोसेंस के उदाहरण है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14 नंबर। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है? तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है कौन कौन सा है? टॉनिक वाटर व पेट्रोल, जैतून का तेल व शहद व हल्दी, शहद व क्लोरोफिल व चाय। तो सारा जो है स्टेटमेंट जो है वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। इसके इसी के ये उदाहरण है, फ्लोरोसेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन ही है। इन प्रतिदीप्त जो है इन तीनों में ही है, ऑप्शन स्टेटमेंट तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन द्वारा प्रतिदीप्त उत्पन्न की जा सकती है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स द्वारा जो है वो प्रतिदीप्त उत्पन्न की जा सकती है। स्टेटमेंट याद रखिएगा ये। रेडियोधर्मी क्षय की खोज का संबंध है। तो रेडियोधर्मी तो प्रतिदीप्त, स्फुरदीप्त से, दीप्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो स्फुरदीप्त जो है बेसिकली इससे यह संबंध है रेडियोधर्मी खोज का क्षय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फास्फोरिसेंस यानी स्फुरदीप्त उत्पन्न हो सकती है, तो किस में हो सकती है? जिंक सल्फाइड में हो सकती है, ZnS में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नहीं है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का कौन सा जो है एग्जाम्पल नहीं है? तो आग व चंद्रमा जो है यह, क्योंकि यह कृत्रिम रूप से पैदा होता है।
ठीक है, तो सी नंबर इसका जो आंसर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उष्मा आयनिक उत्सर्जन संभव है। इलेक्ट्रॉनों का उष्मा आयनिक उत्सर्जन संभव है किसमें, ये पूछा किसमें, तो उष्मा से रिलेटेड यानी उच्च ताप होगा इसमें, उच्च तापमान में, तो ये स्टेटमेंट जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये इसमें जगह अगर क्या बोलते हैं, हीट अगर बढ़ा दिया जाए, हीट अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा रिलीज होगी, है ना। तो यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का उष्मा आयनिक उत्सर्जन संभव होगा जब हीट अगर ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्सर्जित होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एडिशन प्रभाव किसे कहा जाता है, तो एडिशन प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव ऑप्शन हो गया, ऑप्शन है, उष्मा का आयनिक उत्सर्जन है, विद्युत बल्ब का सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो एडिशन इफेक्ट जो है वो उष्मा का आयनिक उत्सर्जन है। ठीक है, तो ये जो एडिशन बल्ब का जो खोज किया था, एडिशन नहीं किया था, ठीक है, उष्मा का आयनिक उत्सर्जन। ठीक है, थर्मो आयनिक उत्सर्जन का उदाहरण है, थर्मो आयनिक उत्सर्जन का, तो डायोड जो है बेसिकली है थर्मो आयनिक उत्सर्जन का उदाहरण है। ठीक है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आप, एक होता है डायोड, एक होता है ट्रायोड, और ट्रायोड का जो यूज होता है वो एम्पलीफायर में होता है, एम्पलीफायर में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर का उपयोग जो किया जाता है रेक्टिफायर में किया जाता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और एम्पलीफायर में मैंने अभी बताया कि इसमें ट्रायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेनर डायोड, जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है किसमें, तो रेगुलेटर में जो है ये जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर और ऑक्सीलेटर में जो है ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग संभव है, तो ये तो जानते हैं कि दृष्टकारी में होता है, दृष्टकारी रूप में होता है मतलब एज अ रेक्टिफायर बोलते हैं ना इसको, रेक्टिफायर, तो ये आंसर हो जाएगा। और प्रकाश, उसका प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये भी तो होगा ना, ये भी तो होना चाहिए, बी नंबर भी होगा इसका आंसर, बी भी सही होना चाहिए, तो ए और बी दोनों इसमें सही है। एलईडी और दृष्टकारी में यानी रेक्टिफायर और एलईडी दोनों में ही पीएन संधि डायोड का उपयोग संभव है। ट्रायोड में होता है, तो ट्रायोड में क्या होता है, ट्रायोड में कैथोड भी होता है, एनोड होता है, कंट्रोल ग्रिड भी होता है, तो इसमें से एक में से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ट्रायोड का उपयोग संभव है, मैंने बताया था एम्पलीफायर वाला जो भी ऑडियो वीडियोस रहे रिलेटेड, तो उसको पहले मानना ही आपको। तो एम्पलीफायर हो गया, ये हो गया ट्रायोड, और इसमें रेक्टिफायर में डायोड का यूज होता है, ऊपर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। और ये ऑक्सीलरेटर और ये दोलित के रूप में भी है, इसमें भी डायोड का यूज करते हैं, तो सिर्फ बी नंबर जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव निम्न में से किससे उत्पन्न होता है, तो ये जो होता है एलईडी में होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रभाव। ठीक है, अच्छा एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, ये लिख देता हूं मैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है इसका एलसीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और कौन सा कथन जो सत्य है उसको चयन करना है। ठीक है, एलसीडी आमतौर पर एलईडी की तुलना में मोटे व इनमें ऊर्जा दक्षता कम होती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एलईडी तुलनात्मक रूप से पतले होते हैं और अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं, आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो है एलईडी का उपयोग किया जा रहा है और ये बहुत ही स्लिम में आते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। एलईडी में लाइट एमिटिंग डायोड लगा होता है, ये तो इसी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सत्य पूछ रहा था। 29 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत गलत कथन का चयन कीजिए। एलसीडी पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि यह अपने उत्पादों के लिए पारो का उपयोग करती है, तो फिर देखते हैं एलसीडी एलईडी पर्यावरण के लिए ज़्यादा अनुकूल है, ये बिल्कुल सही है, एलईडी जो है अनुकूल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलसीडी एकदम इसमें अनुकूल नहीं है पर्यावरण के लिए, स्टेटमेंट जो है गलत है, सॉरी, एलसीडी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह अपने उत्पादों के लिए पारे का उपयोग करती है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है और ये जो है पारे का क्योंकि उपयोग करती है, तो ये भी सही है। एलईडी एवं एलसीडी की तुलना में व्यापक, क्या लिखा है ये,
ब्यूंगल एंगल प्राप्त होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो डी नंबर जो है इसका, इनमें से कोई भी जो है स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन का चयन कीजिए। ओल ओएलईडी कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है, जबकि एलईडी अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओएलईडी द्वारा पतले डिस्प्ले का निर्माण संभव है, ये भी सही है। ओएलईडी एलईडी की तुलना में कम ऊर्जा दक्षता वाली होती है। ये इसका एडवांस वर्जन जो है वो पहला, जैसे हम लोग जो देख रहे थे अभी, जैसे ऊपर में हम लोगों ने देखा जैसे एलसीडी, एलसीडी के बाद जो है एलईडी आया, एलसीडी के बाद एलईडी आया, और एलईडी के बाद भी है ओएलईडी पे काम चल रहा है। ये अभी पूर्ण रूप से आया नहीं है, लेकिन ओएलईडी जो है और भी इससे यह अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा ये। तो कौन सा गलत है? तो ये जो है ओएलईडी एलईडी की तुलना में कम, ज्यादा होगा ना, कम नहीं, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होता तो स्टेटमेंट सही होता। तो सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31st। एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल्स जोड़ी की कौन सी प्रक्रिया प्रकाश उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती है? तो रिकॉम्बिनेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एलईडी में इलेक्ट्रॉन होल्स की जोड़ी कौन सी प्रकाश उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार? तो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएन जंक्शन जो कि एलईडी का मुख्य भाग बना होता है, तो किसका बना होता है? यह जो आप ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन जो होता है गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 33। एलईडी में प्रकाश उत्सर्जन के दौरान इलेक्ट्रॉन व क्वार्टर के बीच रिकॉम्बिनेशनल से निर्मित होता है, फोटोन निर्मित होता है, क्योंकि लाइट की बात कर रहा है ये। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। सफेद एलईडी निम्नलिखित में किन रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होता है? तो आप जानते हैं सफेद कब बनेगा? प्राइमरी रंग से बनेगा। प्राइमरी में लाल हरा नीला, लाल प्लस हरा प्लस नीला। तो देख लीजिए ये तीनों ही है, लाल हरा नीला, तो एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका, डी नंबर। सफेद एलईडी बनाने के लिए किन रंगों को, वही क्वेश्चन है, लाल हरा नीला, सी नंबर। नेक्स्ट है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार की एलईडी का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पहले ही पढ़ा था कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड का रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं। तो आईआर एलईडी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 37। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। एलईडी लाइट का उपयोग करते करके प्रकाश संश्लेषण संभव है, प्रकाश संश्लेषण संभव है, तो स्टेटमेंट सही है। थोड़ा बहुत तो प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण के बेहतर परिणाम के लिए एलईडी ग्रो लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए, ये भी सही है। एलईडी में सेमीकंडक्टर डाई इपॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से कोई भी जो है स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यदि है तो लेजर को गैर भौतिक चाकू कहा जाता है। तो बिल्कुल जो है इसको, लेजर को गैर भौतिक चाकू ही कहा जाता है, क्योंकि इससे जो पत्थर वत्थर का जो इलाज भी करते हैं। ठीक है, लेजर एक वर्णीय और सुसंगत कोहेरेंस का गुण रखता है, स्टेटमेंट सही है। लेजर बीमा को किसी विशेष क्षेत्र पर केंद्रित करने से वह गर्म नहीं होता है। आप लेजर को एक जगह डालेंगे तो वह गर्म हो जाता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यानी सी नंबर जो है स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से लेजर का अनुप्रयोग नहीं है, लेजर का उपयोग किस में नहीं है? बिल्डिंग व उद्योग क्षेत्र में होता है। किरणें में मौजूद स्टोन को निकालने में तो मैंने अभी डिस्कस किया, होता ही है। गहरे समुद्र में मौजूद पुरानी नौका का पता करने के लिए इसमें लेजर का नहीं प्रयोग होता, बल्कि मेजर का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, मेजर का प्रयोग होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। परमाणु घड़ियों में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी मेजर का प्रयोग किया जाता है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लेजर बीम सदैव होती है। तो लेजर बीम आप याद रखिएगा, लेजर बीम जो होती है वो अपसारी बीमा होती है, अपसारी बीमा होती है। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग बीम। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और 42 देखते हैं। होलोग्राफिक तकनीकी जो कि नकली सामानों की पहचान के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो होलोग्राफिक तकनीक जो है वो नकली सामानों की पहचान के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से किसके उपयोग में निर्माण हुआ? आप जानते हैं कि आप जब जाते हैं तो कहीं शॉपिंग मॉल और जाते हैं तो आपको लेजर से वो इंडिकेट करता है, तो वो जो है लेजर बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। 43 देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मेजर का उपयोग करते हैं। समुद्र में जो है अगर कोई पुरानी वस्तु है उसको भी पहचान के लिए हम लोग मेजर का उपयोग करते हैं।
और इधर नकली सामानों वाला तो हो गया लेजर ना, ठीक है। अब मेजर का हो गया, समुद्र में पुरानी सामानों को और कृत्रिम उपग्रहों के लिए मेसर का प्रयोग करते हैं। मेसर का अनुप्रयोग नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है मेसर का अनुप्रयोग नहीं है? टैटू को मिटाने में, ट्रैफिक कंट्रोल के आधुनिक स्वरूप में, समुद्र की गहराई संदेश में, ये तो होता ही है, मेजर का प्रयोग है। ट्रैफिक कंट्रोल में भी मेजर का प्रयोग किया जाता है। टैटू मिटाने के लिए मेजर नहीं जबकि लेजर का प्रयोग किया जाता है। लेजर का प्रयोग किया, तो ये आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। होलोग्राफिक तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो होलोग्राफिक तकनीक का जो विकास किया गया है, डेनिस गेबर द्वारा किया गया है, डेनिस गेबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो डायोड बल्ब का जो आविष्कार किया था, जॉन एम्बोस फ्लेमिंग ने किया था। जॉन एम्बोस फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो है एल डी फॉरेस्ट जो है, ये ट्रायोड का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धचालकों की चालकता से संबंधित असत्य कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो कुचालकों से ज्यादा होता है, अर्धचालकों की चालकता कुचालकों से ज्यादा होता है, स्टेटमेंट सही है। चालकों से कम होता है चालकता, ये बिल्कुल सही है। तापमान बढ़ने पर चालकता वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो डी इसमें जो है कोई भी इसमें गलत नहीं है। आप जानते हैं कि हीट बढ़ाने पर इसका जो रेजिस्टेंस जो है, चालकता जो है वो बढ़ जाती है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। ट्रांजिस्टर से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? जॉन बर्डिन साल्के व ब्रिटेन ने इसकी खोज की। एन व पी प्रकार के चालकों से यह निर्मित युक्ति है। ट्रांजिस्टर ट्रायोड की भांति प्रवर्धक एम्पलीफायर संसूचक दो भी कार्य करता है। ये बेसिकली इसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है ट्रांजिस्टर का ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। ट्रांजिस्टर ट्रायोड की भांति एम्पलीफायर और ये संसूचक और दो लिप की तरह कार्य करता है। तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर। चोर सूचक घंटी यानी बर्गलर अलार्म का निर्माण किससे होता है? तो यह जो है आप ध्यान रखिएगा, एलईडी से इसका निर्माण होता है, चोर सूचक घंटी का। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत स्टेटमेंट को चुनना है। तो इसमें दे रखा है, रडार रेडियो तरंगे पर आधारित दूर की वस्तु की स्थिति, उनकी चाल, दूरी, दिशा आदि की गणना करते हैं। तो बिल्कुल रडार का यही कार्य है, सही है। टेलर व यंग ने रडार का प्रारूप बनाया, जबकि रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने रडार का आविष्कार किया। भी स्टेटमेंट सही है कि वाटसन बार्ट ने जो है रडार का आविष्कार किया था। मेसर जो है माइक्रो तरंग पर आधारित युक्ति है, बिल्कुल सही है। मेसर जो है वो माइक्रो तरंग पर आधारित है। तो सारे ये स्टेटमेंट जो है वो तीनों स्टेटमेंट जो है वे सही है। पूछा था गलत स्टेटमेंट, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं जिसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है फिजिक्स पूरा कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें।